यदि आपकी उम्र 15 से लेकर 30 साल के बीच में है तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली में हुए अभी एक ऐसी घटना के बारे में जिसने सभी लोगों को शर्मसार कर दिया। हर कोई उस घटना के बारे में बात कर रहा है, हर कोई समझने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ें होती क्यों हैं। ऐसी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं और समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन गई है। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस प्रकार की चीज़ें कहीं आपके साथ ना हो जाए या कहीं आप ऐसी चीज़ों के चक्कर में तो नहीं पड़े हैं और उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की उस घटना के बारे में जिसमें साहिल नाम का एक लड़का जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, उसने साक्षी नाम की एक 16 साल की लड़की जो कि अभी नाबालिग थी, जिसके साथ बताया जा रहा है कि उन दोनों का शायद पहले प्रेम था। अभी ये कंफर्म नहीं है कि उनका था या नहीं था, लेकिन साक्षी का या उनके फ्रेंड का ये कहना है कि उन्होंने साहिल को बहुत मना किया कि उसे परेशान ना करे और उसके बाद जो है साहिल ने ये कदम उठाया जिसमें साहिल ने लड़की के ऊपर चाकू से इतने ज़्यादा वार किए कि वो देखने लायक वीडियो है वो देखने लायक भी नहीं है। और उसके बाद जब साहिल को लगा कि लड़की जो है शायद उसकी हत्या नहीं हुई है या वो नहीं मरी है, तो उसने पत्थर लाकर जो है उस लड़की को मारने की कोशिश की और उसके बाद उस लड़की की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये घटना आज की नहीं है, ये घटना हमेशा से बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के हर एक कोने में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लड़की इसी प्रकार से अनसेफ है। ये चीज़ों की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से ये बड़ा रूप ले लेती है और कैसे करके ये हत्याओं पर उतर आती है। एक व्यक्ति के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है और ये घटना जो है इतनी बड़ी हो जाती है और उसको इसका अंजाम भी शायद पता होता है उस व्यक्ति को, लेकिन वो समय वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। इन इस चीज़ों की शुरुआत होती है, वो मुझे लगता है कि वो होती है इमोशनली, आप जो अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब मैं सीधी सी बात आज बात करने वाला हूँ इमोशनल इंटेलिजेंट के ऊपर। देखिए, हम सभी जो है ना बेसिकली जानवर और हमें जो बेसिक फर्क है वो इमोशंस का है कि जानवरों में भी वो इमोशंस होते हैं। कुछ इमोशन है जो बेसिक है वो इनके अंदर भी होते हैं। आपने भी जानवरों को रोते हुए देखा होगा, गुस्सा करते हुए देखा होगा, लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि और उनकी बुद्धि में फ़र्क है, हम डिफरेंट क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए हमें इंसान कहा जाता है। लेकिन सोच कर देखिए, यदि एक ऐसी कम उम्र का बच्चा जो कि अभी पूरी दुनिया को समझ नहीं पाया है, उसके हाथों से ऐसी घटना होती है, तो क्या हम समझेंगे कि जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें ये इमोशन इंटेलिजेंस है या नहीं है। और आप आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं। मैं कई बार अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने धोखे के बारे में बताया था कि बेसिकली धोखा दो ही चीज़ों से मिलता है, या तो प्रेम में मिलेगा या पैसे में मिलेगा। शायद आपने वो वीडियो देखा होगा और नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। उसमें मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करी थी जो कि घटनाएं हो रही हैं। देखिए, बेसिकली आपको समझने की बात यह है कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम जो शब्द है उसे थोड़े से समझने की कोशिश करना है। और बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि कोई डिजिटल टॉपिक है, ये ऐसी चीज़ है जो आप समझ नहीं पाते या फिर समझ नहीं सकते। दिक्कत तब आती है जब ये दूसरों के साथ हो रहा होता है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे उस केस में जब वहाँ पर वो लड़का उस लड़की पर वार कर रहा था बार बार, तो वहाँ पर इतने सारे लोग चल फिर रहे थे, आ जा रहे थे, ऐसे देख रहे थे जैसे कोई नॉर्मल सी घटना हो रही हो। लेकिन उसमें से किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़के को वहाँ पर रोक ले। एक व्यक्ति ने कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद वो लड़का वहाँ से भाग गया और उसके बाद सारे के सारे लोग जो है वहाँ पर देखते रहे। कौन सा ऐसा इमोशन है जो कि उन्हें बचाने से रोक रहा था? जो कि चाहते हो तो इस घटना को पूरी तरीके से बचाया जा सकता था, ये हर व्यक्ति कह रहा है, लेकिन क्यों नहीं बचाया जा सका? और यदि आप वहाँ पर होते, और अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना, यदि आप वहाँ पर होते तो क्या उस लड़की को बचाने की कोशिश करते या नहीं करते?
अभी सबका जवाब जो है मुझे पता है, सबको पता है क्या आएगा कि हाँ, यदि हम वहाँ पर होते तो बिल्कुल एक प्रयास जरूर करते उसे बचाने का। लेकिन क्या जो लोग वहाँ पर घूम रहे थे वो किसी और जगह के थे? बिल्कुल भी नहीं, वो भी इसी ग्रह के हैं, इसी जगह के हैं। लेकिन उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की? बस यही इमोशन इंटेलिजेंस, इसे आपको समझना है। देखिए, सबसे पहला आपको इमोशन इंटेलिजेंस में समझना होता है कि हमारे बेसिक जो 7 इमोशंस होते हैं, जो कि मैं बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है डर, फिर गुस्सा, फिर तिरस्कार, फिर दुख, घृणा, खुशी और आश्चर्य के भाव। ये जो हैं हमारे बेसिक 7 इमोशन हैं जिसके थ्रू हम अपनी पूरी लाइफ को जीते हैं। आप सभी को पता है, हमें डर भी लगता है, हमें खुशी भी होती है, हमें आश्चर्य भी होता है, हम किसी का तिरस्कार भी करते हैं। तो इस प्रकार के जो बेसिक 7 इमोशंस हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये बेसिक 7 इमोशन क्या होते हैं और जब ये आते हैं तो आपके अंदर किस प्रकार के भाव आते हैं। देखिए, एक आता है नोट। आप एक नोट लिख लीजिएगा जो कि आपके सबसे काम का नोट है। और नोट क्या है? आपको ये बात जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब भी ये बेसिक 7 इमोशन या कोई भी इमोशन इंसान के अंदर आता है तो वो 3 स्टेज में आता है। सबसे पहली स्टेज वो होती है जहाँ पर नॉर्मल होता है व्यक्ति, एकदम नॉर्मल रूप में कोई भाव आता है अगर। उसके बाद उसी का सेकेंड स्टेप आता है जिसमें उस इमोशंस का दूसरा रूप या दूसरी पायरी आती है। और जब वो तीसरी पायरी आती है तो वो अपने हाईएस्ट फॉर्म पर चला जाता है। मान लीजिए कि मैं गुस्से की बात करता हूँ। आप सोच कर देखिए कि कोई चीज़ हुई, कोई घटना है, तो क्या किसी व्यक्ति को एकदम से तीसरे वाले फॉर्म में गुस्सा आ जाएगा, हाईएस्ट, एकदम हाईएस्ट वाला? बिल्कुल भी नहीं आएगा। सबसे पहले क्या होगा, वो व्यक्ति एकदम नॉर्मल जगह पे रहेगा। जब भी आप किसी पर गुस्सा होते हो तो आपकी शरीर की जो संरचनाएं हैं, ब्लड पंपिंग का सिस्टम है, वो चेंज होने लगता है। जब भी आपको किसी पर गुस्सा आता है तो एकदम से नहीं आता है, पहले कोई घटना होती है, आप थोड़ा सा उसके बारे में सोचते हैं, या तो आप उस एग्रेशन को बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, या फिर एकदम से वो हाईएस्ट फॉर्म पर आ जाता है। तो एकदम से नहीं आता, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। इन सारे बेसिक 7 इमोशन की शुरुआत कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग में न्यूट्रल से होती है। जैसे ही ये इमोशन आता है उसको आप ही थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं कंडीशन के हिसाब से। यदि कंडीशन जस्ट होती है, बहुत अच्छी होती है, तो आप अपने हाईएस्ट फॉर्म पर ले जाते हैं। नोट करने वाली बात क्या है कि जब भी ये इमोशंस अपने हाईएस्ट फॉर्म पर होते हैं तो हमारे दिमाग में चाहे कितनी भी अकल हो, आपकी वो अकल जो है काम करना बंद कर देगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी ये नोट की बात है, जो कि एक रहस्य भी है। कई बार आप सोचते हैं ना कि यार मुझसे गुस्से में हो गया, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे पता भी नहीं चला। आप इस इमोशन से सिर्फ गुस्से का नहीं है, जो आप प्रेम में होते हैं तब भी ऐसा ही होता है। देखिए, जब वो लड़का उस लड़की से, हो सकता है वो प्रेम में हो, या कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम में हो, तब आपको पता होगा कि प्रेम अपने आप में एक इमोशन है। और भी अपने हाईएस्ट फॉर्म पर जब जाता है तो व्यक्ति उल्टी सीधी कस्में खाने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अरे इम्पॉसिबल बातें हैं, लेकिन क्या कुछ तारे कोई किसी के लिए तोड़ के ला सकता है? कहने वाली बात है। लेकिन वही व्यक्ति है, वही चीज़ है, लेकिन जब सिचुएशन बदलती है, उसी व्यक्ति को जब उस व्यक्ति पर गुस्सा आता है तो ये कहता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। कुछ समय पहले वो अपनी जान देने की बात कर रहा था, चांद तारे तोड़ कर लाने की बात कर रहा था, और अभी जान लेने की बात कर रहा है। क्या डिफरेंस है? सिचुएशन का, परिस्थितियाँ, समय का बदलाव। और इसी समय के बदलाव के कारण जब कोई इमोशन अपने हाईएस्ट पे गया, जब खुशी में गया, प्रेम में गया, तो उसने कोई अच्छा प्रॉमिस कर दिया। लेकिन जब वही इमोशन किसी और रूप में बदला, अपने थर्ड फॉर्म पर पहुंच गया, हाईएस्ट फॉर्म पर पहुंच गया, तब क्या हुआ? उसने गलत निर्णय ले लिया। क्योंकि दोनों ही टाइम में, चाहे अच्छा इमोशन हो चाहे बुरा इमोशन हो, व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। सबसे पहले आपको समझना है ये नोट कि जब भी आपका कोई इमोशन हाईएस्ट फॉर्म पर होगा, आपका दिमाग कितनी भी अकल होगी वो काम करना बंद कर देगा। उस वक्त आप सही निर्णय नहीं लेंगे। तो जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आए, जब आपकी शरीर के अंदर से कोई आवाज़ आए, तो ये चीज़ का हाईएस्ट फॉर्म लग रहा है मुझे, अपने आप समझ में आता है। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आपको पता चलता है, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं तो अभी आपको पता चलता है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आपको पता चलता है, आप बहुत ज़्यादा डर लगता है आपको पता चलता है।
जब आप बहुत डिस्कस फील करते हैं, घृणा का रूप फील करते हैं किसी के लिए, आपको पता चलता है, आप ये मत कहिए कि मुझे पता नहीं चलता है। आपके साथ जब भी ऐसा होता है, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है, उस समय में आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है, कोई भी एक्शन नहीं लेना है, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो। उस इमोशन ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लगेगा, वो इमोशन अपने नॉर्मल फॉर्म पर आएगा। जब आप उस समय में फासला लेंगे, बहुत अच्छा फासला ले पाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। नोट नंबर पहला, जब भी कोई इमोशन अपने हाईएस्ट फॉर्म पर पहुंचेगा, जैसे कि उस केस में जो दिल्ली वाला केस है, उसमें शायद हो सकता है कि उस लड़की का इमोशन जो भी हो वो अपने हाईएस्ट फॉर्म पर पहुंचा, गुस्सा आया, घृणा हुई उसको, और उसने जो है उस लड़की की हत्या कर दी।